Good morning, students. Today we will study chapter 1, The Best Christmas Present in the World, from your English book Honeydew. So students, जब क्रिसमस पहुंचता है तो हर कोई गिफ्ट पाने के लिए उम्मीद बनाए रखता है। अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट पाने के लिए, प्रेजेंट पाने के लिए उम्मीद बनाए रखता है। तो इस पाठ में उसी तरह से है कि देखते हैं कि कौन किसको क्रिसमस गिफ्ट प्रेजेंट किया और वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गिफ्ट कहलाया। और क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आती है और खुशियाँ लेके आती है और हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट लेट अस डिस्कस what is written here. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो ऐसे कई डेट्स, तारीख और समय होता है हिस्ट्री में जो कि हर किसी के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसको याद करते हैं। तो उसी तरह से इस पाठ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बतलाया गया है। द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event, a war between the British and the German in 1914. तो 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और आप बता सकते हैं कि वो युद्ध कौन सी थी, तो ये गेस करके आपको बताना होगा। ओके, तो वो एक बहुत बड़ा क्या है डेट और घटना थी। कैन यू गेस विच वार इट वॉज? तो क्या आप बता सकते हैं कि 1914 में कौन सा वार हुआ था? ओके, तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है ना। तो अब उसके नीचे दिया गया है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। तो यहाँ बहुत कई सारे डेट्स दिए हैं और ईयर्स दिए हैं जो कि कोई ना कोई इवेंट्स, महत्वपूर्ण इवेंट्स को बताते हैं। तो इसको भी आपको फाइंड आउट करना है। और आपकी जानकारी के लिए इनके सारे आंसर यहाँ पेज नंबर 23 में भी दिया गया है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। आई स्पॉटेड इट in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि ब्राइटफोर्ट के एक कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क देखा और दुकानदार ने उन्हें बताया कि यह टेबल
19th सेंचुरी का बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छी लकड़ी ओक का बना हुआ है। तो मैं ऐसे ही एक टेबल लेना चाहता था, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होने की वजह से नहीं ले पा रहा था। दिस वन was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. कबाड़ की दुकान में जो टेबल पड़ी हुई थी, जिस टेबल को ऑथर ने देखे थे, उसकी कंडीशन, उसकी हालात बहुत बुरा था, क्योंकि बहुत ख़राब थी वो टेबल। और उस टेबल की ऊपर की जो प्लाई थी उखड़ गई थी, है ना। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, ऊपर की जो प्लाई लगी हुई थी वो उखड़ गई थी और उस टेबल के एक पैर टूटा हुआ था और स्कोर्स मार्क ऑल डाउन वन साइड, और जगह जगह पर जली हुई थी। ओके, स्कॉच मार्क जला हुआ, ठीक। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। और ऑथर सोचते हैं कि ये टेबल बहुत ही कम पैसों में मिल सकता है और मिल रहा है। तो मैंने सोचा मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसे रिपेयर कर लूँगा। ओके, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो ऑथर बोलते हैं ये बहुत कम पैसे में मिल रहे हैं और इसे मुझे घर ले जाना चाहिए और घर में इसको रिपेयर करूँगा, कहता है। ओके, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। और ऑथर ये भी सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम था, क्योंकि वह टेबल रिपेयर हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था, इसलिए यह उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम था। ओके, आई पेड द मैन एंड बोट इट बैक टू माई वर्कशॉप एट द बैक ऑफ द गैरेज। तब ऑथर दुकानदार के लिए पैसे दिए और उस टेबल को उठा कर के ले आए और अपने घर के वर्क रूम जहाँ पे काम होता है उसके पीछे एक गैराज था, वहाँ पे वो रख देते हैं। ओके, आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और उस पे वो क्रिसमस के एक दिन पहले उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, फिर क्रिसमस ईव मतलब एक दिन पहले, क्रिसमस के एक दिन पहले। ओके, उसके बाद आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. और उस रोल टॉप टेबल में जितने भी मतलब जले का मार्क था और जितने भी प्लास्टिक कोटेड थे उसको रिमूव करने लगते हैं और उसमें का एक ड्रोवर लगा हुआ था, उसको निकालते हैं। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनियर
यहाँ देख सकते हैं बगल में ग्लोसरी दिया गया है। ओके, अ थिन लेयर प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। तो ये एक डेकोरेशन था, सजावट का लेप लगा हुआ था प्लास्टिक का। ओके, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और वो ऐसा लग रहा था कि वो पानी से भी डैमेज हो चुका था। आप देखते होंगे जब बहुत पुरानी लकड़ी होती है या रखा रखा रहता है तो उसमें पानी वगैरह चूता है तो वो पानी से भी वहाँ पे सड़ने और डैमेज होने लगता है। ओके, तो ये उसी तरह से प्रतीत हो रहा था कि वो वाटर से भी डैमेज हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉप ऑन दिस डेस्क। और आग और पानी दोनों ही उस टेबल के ऊपर मतलब डैमेज कर दिया था, ख़राब कर दिया था। ओके, द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। और उसमें जो लास्ट ड्रॉवर था वो अटक गई थी। ओके, उसको बहुत खींचने का प्रयास किए, खींच करके निकालने की प्रयास किए पर वो निकल नहीं रहा था। ओके, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। और उस ड्रॉवर को निकालने के लिए वो हर तरह से प्रयास करता है, हिला के देखता है आजू बाजू ताकि वो लूज हो करके निकल जाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। पर जब ऐसा करने के बावजूद भी वो ड्रॉवर नहीं निकलने लगा तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसको खींचता है। ओके, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। और अपनी पूरी ताकत के साथ उसको खींचता है तब जा कर के वो बाहर निकलती है। ओके, फिर जब उस ड्रॉवर खींचा तो उसके अंदर एक ड्रॉवर थी, छोटी सी ड्रॉवर थी। ओके, और वो सीक्रेट ड्रॉवर थी। ठीक है, देयर वॉज समथिंग इन देयर। और उस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ चीज़ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। और उस अंदर की छोटी ड्रॉवर को निकाला और उस ड्रॉवर को खोला और उसके अंदर एक टिन का बॉक्स था। ओके, टिन का बॉक्स रखा हुआ था। सेलो टाइप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ फाइन नोट पेपर। और उसी टिन बॉक्स के ऊपर एक पीस ऑफ पेपर था और उस पीस ऑफ पेपर को मतलब सेलो टेप से लगाया गया था। ओके, और उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई थी एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। और मतलब टेढ़े मेढ़े हैंड राइटिंग या से लिखा हुआ था। हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब दिख रहा था, इस तरह से उसमें लिखा हुआ था पेंसिल से। और उसमें क्या लिखा हुआ था देखते हैं। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो उसमें ऊपर में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो जिम का आखिरी लेटर 25 जनवरी 1915 को पाया गया, ये लिखा हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जब समय पहुंचेगा या समय आएगा तो ये लेटर मेरे साथ दफना दिया जाएगा। ओके, बरीड का मतलब होता है दफनाना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। और
उस बॉक्स को देखने के बाद और खोलने के बाद उसे ये भी मन में लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे किसी के लेटर को देखना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये टेबल है, यहाँ 1 2 3 ड्रॉवर है और जो लास्ट ड्रॉवर था है ना, उसमें एक अंदर भी एक छोटा ड्रॉवर था और उस ड्रॉवर के अंदर ये टिन का एक बॉक्स रखा हुआ था। ओके, पर बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। लेकिन क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। ओके, उत्सुकता। तो उसकी जानने की इच्छा और उत्सुकता बढ़ रही थी, पर उसको मतलब अच्छा भी फीलिंग नहीं हो रहा था, है ना। स्क्रैपल्स का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, है ना। उसे डर भी था, ठीक, कि इसको करूं या नहीं करूं, है ना। इस तरह से उसके मन में मतलब फीलिंग आ रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप रखा हुआ था, लिफाफा रखा हुआ था। ओके, द एड्रेसेस रेड, और उस एनवलप में एक एड्रेस लिखा हुआ था, ठीक है। मिसेस जिम मैकपर्सन, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटफोर्ट, डॉर्सेट। तो ये एड्रेस था। ओके, ब्राइटबोर्न डॉर्सेट का एक एड्रेस था, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और उस लेटर को वो निकाला और उसको खोले, है ना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और लेटर के ऊपर में डेट लिखा हुआ था पेंसिल से, और वह था दिसंबर 26, 1914। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये लेटर कौन लिखा था और किसके लिए लिखा गया था। उस कहानी अगले पार्ट में स्टार्ट होता है। ओके, तब तक आप सभी मेरे वीडियो को पढ़िए और अपना रीडिंग करते रहिए।